अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है? डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्लेस पर। ठीक है, आपको फर्स्ट प्लेस पर से नीचे दिए गए फंक्शन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट प्लेस पर मैंने आपको समझाया क्या होता है। जैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं वैसे डिफरेंशिएट करना है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वैसे हम अपना अप्लाई करेंगे फार्मूले और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आते हैं, देखते हैं। पहला मेरा है क्या कि मैंने हमको क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, 5 तक हो गया था क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉग कॉस एक्स का हमको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है लॉग कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। ठीक है, आते हैं देखते हैं इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इसका। डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स। अब ध्यान रखना बच्चों, ये लॉग के साथ कॉस एक्स है, इसको हम जो कॉस एक्स है इसमें एक्स की तरह लेट करेंगे, इसी तरह एक्स की तरह लेट करेंगे। तो आपको पता है लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होता है? 1/x होता है। और एक्स का दोबारा डिफरेंस होता है, एक्स जब क्या है? कॉस एक्स, इसीलिए इसका हो जाएगा 1/cos एक्स। कॉस एक्स का दोबारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस। कॉस एक्स की दोबारा difference। ठीक, आपको यहाँ पर 1/cos एक्स हो गया। पता है कॉस एक्स का डिफरेंस क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? साइन एक्स होता है। जो एक्स होता है उसका दोबारा होता है, ये इसमें एक्स का डिफरेंस होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई कॉस एक्स। ठीक, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। तो आपको ध्यान रखना, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। क्या होता है? टेन होता है। तो जो आपका निकलेगा इसका फॉर्मूला डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स, इसका जो डिफरेंस निकलेगा पता है क्या होगा? ये होगा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है, माइनस टेन एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, राइट आंसर। ठीक है, तो आपका क्या निकला आंसर? आंसर निकला -10x। ठीक है, लॉग कॉस इसका आंसर क्या निकला? -10x। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इस बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आप कह रहा है हमको डिफरेंशिएट करना है e की पावर अंडर रूट कॉट एक्स का अंडर रूट कॉट एक्स। ठीक है, आते हैं देखते हैं हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो आते हैं, क्या लिखेंगे इसको? डी बाई डी एक्स e की पावर अंडर रूट कॉट एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स की पावर अंडर रूट कॉट एक्स। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, ये जो आप क्या है कॉट एक्स, क्या आपका जो कॉट एक्स, इस कॉट एक्स को आप क्या लेट करोगे? इस कॉट एक्स को आप लेट करोगे एक्स, क्या लेट करोगे? एक्स। तो ये बन गया है e की पावर एक्स का फॉर्मूला। पता है आपको e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर एक्स। तो एक्स जब क्या है कॉट एक्स, तो मिल गया कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? दोबारा होता है डी बाई डी एक्स के। तो देखो होगा क्या होता है? अंडर रूट कॉट एक्स। अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा इस बारे में आपको बताने रहा है और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, आते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले हम इसको लिखेंगे एक और कॉट एक्स। ठीक है, आगे वाले लिखिए और डी बाई डी एक्स लिख दिए। ठीक है, इससे होता है कॉट एक्स की पावर 1/2, कॉट एक्स की पावर 1/2। अब देखो एक्स की पावर एन, कॉट एक्स को क्या लेट करो? एक्स लेट करो, क्या लेट करो? एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स पावर एन की तरह बन रहा है, एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं इसको अगले स्लाइड पर, अगले स्लाइड लेते हैं। और क्या हो जाएगा आपके पास? क्या था बच्चों आपके पास? था पहले से इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट के अंदर क्या था? कॉट एक्स। ठीक है, ये था आपका। अब डी बाई डी एक्स क्या था? कॉट एक्स की पावर, ये था ना, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो चीज, ये ई की पावर रूट का कॉट एक्स हो जाएगा, तो आपको पता ही है से होता रहेगा। ठीक है, एक्स की पावर एन, इसको कॉट एक्स को एक्स लेट करोगे, एक्स पावर एन
का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितनी है 1/2 आगे चल गया, और एक्स यहाँ क्या है कॉट एक्स, और कॉट एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एन माइनस एन की वैल्यू 1/2, तो 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा 1/2 माइनस। आगे आगे हम देखें इस 1 को लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। अब आगे हमको ध्यान देना है, ये हो जाएगा e की पावर रूट में कॉट एक्स, ठीक। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मल्टीप्लाइड में 1/2 है ऐसे रहेगा। आगे ध्यान दें, ये पावर तो यहाँ देना कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 वन जा 2, तो यहाँ होगा 1 माइनस डिवाइड बाई 2, कितना, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये तो e की पावर रूट कॉट एक्स, एक सेम ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है, इंटू में 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट एक्स पावर माइनस 1/2, वैसे देखो 2 2 क्या माइनस है, यहाँ और क्या प्लस है, प्लस माइनस वही साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 क्या है माइनस है, 2 बड़ा नंबर है इसलिए इसके माइनस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस 1/2। अब माइनस पावर है नीचे जाएगी आ जाएगी प्लस हो जाएगी, तो क्या होगा आपका ये e की पावर, और चिंता रखना इतना आपने कर लिया ना, लेकिन एक्स पर एन अप्लाई कर दिया, अब एक्स का क्या होता है डिफरेंस दोबारा होता है ना, तो डिवाइड एक्स और एक्स यहाँ लिखोगे, इसका डिफरेंस क्या होगा दोबारा होगा, ये डॉट एक्स का क्या होता है दोबारा होता है, तो एक्स का डिफरेंस दोबारा होता है, इस यहाँ पर अब कॉट एक्स का डिफरेंस क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है, जरूर सब बच्चे लिखेंगे कॉट एक्स का डिफरेंस क्या होता है। कॉट एक्स का डिफरेंस होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देना है, ये अगर हम इसको आगे समझेंगे और सॉल्व करने का थोड़ा प्रयास करेंगे तो आगे हम चलते हैं। इस स्लाइड पर हमारे पास जगह थोड़ा कम है, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको और देखते हैं किस तरह। ये आपका हो जाएगा e की पावर अंडर रूट कॉट एक्स, ठीक, मल्टीप्लाइड में 1/2 है, फिर क्या है कॉट एक्स पावर माइनस 1/2 है, नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इंटू क्या होगा 1 कॉट एक्स की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, क्या ठीक है, और ऊपर क्या है माइनस में क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, इतना ध्यान रखना है। अब आगे हम अगली स्लाइड देख सकते हैं, उस देखने का प्रयास करते हैं। देखो 1/2 को हम आगे लग देंगे, 1/2 हमारा क्या जाएगा आगे हो जाएगा, 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, e की पावर रूट क्या है कॉट एक्स है, ये भी आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस आगे लिखते हैं, ठीक है, माइनस था कॉस के साथ ना, बचेगा ऊपर कॉसेक स्क्वायर एक्स, और होल डिवाइड बाई कितना था मतलब होल डिवाइड बाय था अंडर रूट में कॉट एक्स, ठीक है बच्चों, तो यही आपका होगा राइट आंसर होगा, क्या होगा बच्चों आपका राइट आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, और हम अगले क्वेश्चन पर इस तरह आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ये आपका होगा ठीक है। चलो स्लाइड नंबर फर्स्ट चलते हैं, स्लाइड नंबर सेकंड पर पहले चलते हैं, नंबर एक बार यहाँ था e की पावर cot x और क्या था 1/2 को मैंने यहाँ पे ले लिया था, e की पावर रूट cot x लिख दिया था, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस 1/2 था, माइनस 1/2 e की पावर रूट cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ध्यान देते हैं थर्ड पर, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या स्लाइड में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9, अगर 9 क्वेश्चन कौन सा है 8 7 हो गया, 6 7 स्प्लिटिंग है 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है log cos x, क्या है log cos x, आप हम स्लाइड नंबर अपने 3 पर, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आप क्या है इस पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है log cos x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे और करते हैं क्या होगा, तो होगा डी बाई डी एक्स log cos x, ठीक है, log cos x, तो ये किस किस तरह है, ये log x की तरह है, किस तरह log x की तरह है, ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है बच्चों 1/x होता है, तो हो जाएगा 1/कटिंग cos x, और x का क्या होता है डिफरेंस में दोबारा होता है, x जब क्या है cos x, x जब क्या है cos x है, तो cos x का डिफरेंस दोबारा होगा,
अब बच्चे जल्दी कमेंट बॉक्स में टिक करें, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बच्चे तुरंत कमेंट बॉक्स में जस्ट करें। पता है किसी को क्या होता है? तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये होता है इसका डिफरेंस। जो यहाँ पर लिख नहीं पा रहा है, थोड़ा टाइमर चल रहा है। अगले लाइन लिखते हैं, तो इसका बदल गया, तो इसका बदल रहा। चलो हम यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा और थोड़ा लिखते हैं क्या होता है वहाँ पर से। क्या होता है, कॉसेक एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या होता है कॉट एक्स होता है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स, आंसर क्या आ गया माइनस कॉट एक्स, क्या आ गया माइनस कॉट एक्स बच्चों। ये आपका राइट आंसर हुआ, क्या फिर माइनस कॉट एक्स। कोई दिक्कत इसी बच्चे को। अब आते हैं आगे अगले नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपको लॉग क्या था, कॉस एक्स था, ठीक है। बराबर, इसको कॉस एक्स को पूरा एक्स मान लेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंस होता है 1/x, तो 1/cos एक्स हो गया। और एक्स का दोबारा होता है एक्स, जब पर है कॉस एक्स का दोबारा हो गया। कॉस एक्स का डिफरेंस होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंस होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, और डिवाइड बाई क्या, कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट डाउन हो गया, ठीक है। बचा माइनस में कॉट एक्स, आपका राइट आंसर हो गया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के लिए इससे पहले आते हैं स्लाइड नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है साइन इनवर्स 2x+3, क्या है साइन इनवर्स 2x+3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखते हैं, स्लाइड नंबर छोटे पेपर और उसके बाद स्लाइड नंबर 4 चलेंगे और क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, साइन इनवर्स क्वेश्चन नंबर आपका 10 लिखा था वहाँ पर। क्या था बच्चों, साइन इनवर्स ब्रेकर में क्या था 2x+3, ठीक है। इतना क्वेश्चन था। तो इसका डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, आप इसमें differentiate क्या होगा, d/dx साइन इनवर्स 2x+3, इतना हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/x² ना, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, आपका होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर एक्स जहाँ पर क्या है, एक्स जहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स जहाँ पर आपका है 2x+3, तो 1 - 2x+3 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√−x²। और एक्स का दोबारा डिफरेंस सुना होता है, एक्स जहाँ पर है 2x+3। तो देखो बच्चों, अब देखना है इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। यहाँ देखो, इसको तो 1 का स्क्वायर -2x+3 का होल स्क्वायर। मन कहे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आंसर दे रहे होंगे वही आंसर देखते हैं। चलो देखो, 2 आगे चलाएगा, क्या होगा d/dx, एक्स हो जाएगा प्लस ये d/dx, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करता है, फॉलो करता है, बंटन नियम को फॉलो करता है, ठीक है आपका। देखते हैं अगला, आगे चलते हैं हम स्लाइड पर और हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अंडर रूट में इतना है। तो बच्चों वहां पर था 1/√, देखो a² - 2x - 3 था, 1 का स्क्वायर -2x+3 का होल स्क्वायर था, यानी a² - b² तो होता है a+b, यानी 1 + 2x+3। और क्या होगा अगले ब्रैकेट में 1 - 2x+3, कोई दिक्कत आ रही है। और जिसे, और उसके बाद ध्यान देना है आपको कि ये जो स्लाइड नंबर 4 है, स्लाइड नंबर 4 का क्या था देखते हैं, गायब हो जाती है। हाँ यहाँ था 2, तो 2 आगे चलाया। एक्स के रूप में डिफरेंस कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है 0। तो यहाँ बचेगा 2 × 1 + 0, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं अगले स्लाइड पर चलकर, चलते हैं स्लाइड नंबर 5 पर और नोट डाउन करते हैं। कितना आएगा 2 + 0, आगे आते हैं ब्रैकेट में क्या होगा अपना 2 + 0, ठीक है।
अब टू प्लस जीरो मतलब टू, तो इसका पूरा हो जाएगा 1/√में, उसका आपके यहाँ 1 - 2x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। या कुछ और चीज़ कर सकता है, चाहे इस तरह कर लो। देखो a+b a-b, ठीक है, उस तो देखिए मन के उस तरह लिखो, मन के इस तरह, तो आंसर आपको खुद दे सकता है। चाहे ये दे दी कि 2/1 + 2x+3 -2x+3, चाहे इस तरह दे, ठीक है, तो ये चीज़ है और ये आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसान, क्लास कितने बजे से? मेरी वाली, मेरी क्लास कितने बजे से? 40 से? 40 से ना? ओके, ठीक है। बच्चों में 15 बजे जाऊंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को नोट डाउन करने के लिए हमको सबसे जाना होगा स्लाइड पर, स्लाइड प्रोसेस कर जाते हैं, उसके बाद मिल जाते हैं फिर घर में जब पोस्ट करना होता है। और और यहाँ पर आप स्लाइड को सोच के स्लाइड पर छोड़ दी और इसको थोड़ा पता करने का प्रयास करते हैं। देखो ये एक्सरसाइज 10.1 आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2 की तरफ, ठीक है। 10.1 हमारी खत्म हो गई। आर डी शर्मा की, आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 10.1 हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। 10.2 का लेवल वन, देखो लिखा है लेवल वन, ठीक है, लेवल वन। और डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में डिफरेंस करना है कहाँ तक, 1 से 57 तक, यानी इस 10.2 सही में 57 क्वेश्चन है। मैं आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है साल। पहला क्वेश्चन आपका है साइन 3x + 5, ठीक है। मैं कुछ फार्मूले आपको देना चाहता हूँ कि जो होता है, पहला फार्मूला होता है, सब इम्पोर्टेंट फार्मूले को कर लेना। सब इम्पोर्टेंट फार्मूले, ठीक है। ये फार्मूला, पहला फार्मूला होता है d/dx sin x। इसका क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है cos x, ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या होता है आपका, d/dx tan x। tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। आगे अगला फार्मूला होता है d/dx sec x का होता है, क्या होता है sec x into tan x, क्या होता है sec x into क्या होता है tan x होता है, ठीक है। अगला फार्मूला क्या होता है, अगला फार्मूला हमारा होता है नंबर, इस नंबर की फार्मूला था, नंबर का फार्मूला क्या होता है d/dx cos x, क्या होता है, ये होता है आपका माइनस में cos x इंटू क्या होता है, ठीक है सर। सो 1 2 3 4, ठीक है। और एक फार्मूला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, d/dx cos x, ठीक है। ये होता है आपका माइनस में sin, ठीक है। साइन कॉस tan, साइन कॉस tan सेक कॉस सेक, अच्छा कॉट, अगला होता है d/dx cot x, ठीक है। इसका होता है माइनस कॉस सेक स्क्वायर, ठीक है। बाकी फार्मूले होते हैं माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। इन फार्मूलों का पोलर करना है इस तरफ, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 10.2, अरे 5.2, ठीक है। और चैप्टर 5 आगे जाना, आगे से बात करते हैं, ठीक है, इसे आते हैं। आते हैं, पहला क्वेश्चन है साइन dx + 5, आगे से आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सरसाइज 10.2, हमारी पुरानी बुक है ना, उसमें 10.2 है, 10.2 है, ठीक है। ये important है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 3x + 5, ठीक है। तो साइन एक्स की तरह है, क्या है, साइन एक्स की तरह, उसको d/dx साइन 3x + 5, ठीक है। आगे ध्यान रखिए, आगे ध्यान रखिए, तो देखो साइन एक्स का लिखने क्या होता है, मैंने आपको बताया साइन एक्स का लिखना होता है cos x, और ये जब यहाँ पर क्या है 3x + 5, ध्यान रखिए 3x + 5। अगर एक्स नहीं है उसके नाम दूसरा है, या एक्स नहीं है उसका दोबारा लिख सकते हैं। तो divided
डिवाइड एक्स के बाद एक्स के बाद अब देखो यहाँ थ्री एक्स प्लस फाइव तो यह हो जाएगा डिवाइड एक्स एक्स है और उसके बाद प्लस डिवाइड एक्स क्या हो जाएगा फाइव होगा। इस पे ध्यान देना और सेट पर आगे फॉलो करना। ये जो डिफरेंशिएशन है जो आपका अवकलन है अवकलन बोलते हैं ठीक है। ये जो है पॉइंटर नियम मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव का यानी कि हम एक दूसरे को करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिवाइड एक्स है आपका अवकलन संकारक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है इसको हम पहले एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बाद फिर फाइव को देखो फिर आगे चला गया क्या होगा फिर आगे चलाएगा तो बोला क्या होगा cos एक्स प्लस फाइव फिर आगे चलाएगा बचेगा एक्स होगा इक्वल क्या इक्वल होगा cos है तो इसको काट के वही डिवाइड एक्स हो गया डिवाइड एक्स था ठीक है डिवाइड एक्स था ये क्या होगा आपका थ्री आगे आ जाएगा क्या होगा डिवाइड एक्स एक्स हो जाएगा ना और प्लस क्या था डिवाइड एक्स फाइव था ना तो डिवाइड एक्स फाइव देखो यहाँ क्या होगा cos थ्री एक्स प्लस फाइव होगा वैसे उतार लेंगे इसको और ये हो जाएगा थ्री ठीक है और एक्स का एक्सप्रेशन में कितना होता है वन होता है वन और ये क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट कितना होता है जीरो अच्छा ठीक है अब ध्यान दो थ्री प्लस जीरो थ्री हो जाएगा थ्री प्लस जीरो थ्री हो जाएगा तो थ्री आगे जाएगा तो थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस फाइव ठीक है तो ये आपका राइट आंसर होगा कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस फाइव ठीक है राइट आंसर आपका होगा कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस फाइव ठीक है तो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस में आते हैं क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर अपने सिक्स पर ठीक है स्लाइड नंबर सिक्स पर अपने को साइन प्लस फाइव एक फॉर्मूले आप लिख ठीक है और आप टू टेन इनवर्स सिक्स क्या था टू टेन इनवर्स सिक्स देखो यहाँ पर डायरेक्ट टेन इनवर्स सिक्स आते हैं एक स्लाइड नंबर आते हैं स्लाइड नंबर टू ये टेन इनवर्स क्या टू टेन इनवर्स सिक्स टू टेन इनवर्स सिक्स टेन इनवर्स सिक्स ये टेन इनवर्स सिक्स टेन सिक्स स्लाइड नंबर एक पर आते हैं तथा टेन स्क्वायर एक्स अब यहाँ पर आपने देखा टेन इनवर्स स्क्वायर एक्स लिखा हुआ आ गया इसको हम कैसे लिखेंगे तो इसका डिफरेंस करेंगे डिवाइड एक्स टेन स्क्वायर एक्स ठीक है क्या होगा टेन एक्स को मान लेते हैं पूरे को एक्स ठीक है तो इसमें क्या मानेंगे डिवाइड एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर अगर हम टेन एक्स का मान लेते हैं लेट कर लेते हैं एक्स लेट कर लेते हैं क्या जाएगा एक्स की पावर टू यानी एक्स की पावर एन की तरफ बन जाएगा क्या बन जाएगा एक्स की पावर एन की तरफ तो अगर एक्स की पावर एन की तरह क्या होगा ये बन गया टू क्या होगा एक्स पावर अगर एन की तरफ बन गया है तो पूरा बन गया एक्स पावर ठीक है अगर एक्स पावर एन की तरफ बन गया है फार्मूला क्या होता है एक्स पावर का एन एक्स पावर एन माइनस क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस ठीक है ये था आपका ये आपका था टेन एक्स का होल स्क्वायर तो एन आगे चलाता है एन की जगह कितना है टू आगे चलाएगा और पावर क्या हो जाएगी एक कम हो जाएगी टेन एक्स की पावर टू माइनस वन और एक्स का डिफरेंस क्या होगा दोबारा हो जाएगा डिवाइड एक्स कर देगा ठीक है आगे ध्यान दो आगे ध्यान दे सकते हैं क्या होता है बता इज इक्वल टू टेन की पावर टेन एक्स पावर कितनी वन रहेगी और टेन का डिफरेंस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स आप लोग को पता नहीं पता अब ध्यान दो टेन इसको सोचते हैं साइन एक्स इसको स्टूडेंट को कुछ टू
ये आपका आंसर है। जब आप करते 10x into sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, और पास और अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर से अगला क्वेश्चन आप क्या है, tan x डिग्री प्लस tan x डिग्री प्लस 40 आते हैं। tan x डिग्री tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री, स्लाइड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आपका है tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री। ध्यान देना, ठीक है, ये होगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स tan x डिग्री प्लस 45। अब ध्यान देना, जनरली जैसे आप डिफरेंस करें tan x का, ठीक है, तो उसको tan x मान लेंगे, इसको पूरा क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है, x करेंगे, क्या होगा, x करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा tan x का क्या होता है पता है, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, क्या होता है स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर x, जब क्या है x डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब जो x होता है उसका दोबारा होता है, तो x जब क्या है x डिग्री 45 डिग्री, फिर वही बटन नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर का, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, और डिवाइड एक्स एक्स प्लस डिवाइड एक्स 45। अब ध्यान दो चीज, एक्स का एक्स का रेशो कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा डिवाइड एक्स 1, और ये क्या है कांस्टेंट है, आचार है, इसका 0 देगा, 1/0 मल्टीप्लाई करो, कितना का आंसर आपका सेक स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री। दिक्कत ये आपका हो गया एक्चुअली में आंसर, ये आपका आंसर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आंसर ये नहीं दे रहा है, आंसर दूसरा दे रहा है, वो दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, आंसर आपके जो उसमें दे रहा है, किसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके आंसर दे रहा है आर डी शर्मा में, कौन सा दे रहा है, वो इसका आंसर दे रहा है पाई पाई 180, ठीक है, पाई बाई 180 और सेक स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस 45 आंसर है, ठीक, समझा, यहाँ 180 लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि, ठीक है, पता होना चाहिए कि पाई रेडियन इक्वल कितना होता है 180 डिग्री ही होता है, तो पाई को हम लिखते हैं 180 डिग्री, तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर लिखते हैं 180 डिग्री तो 180 डिग्री और डिवाइड बाय कितना होगा 180 डिग्री, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका सेक स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये भी आंसर सही है, आप लिखना चाहते हैं आंसर मैच करना चाहते हैं आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, अगर लिखना चाहो लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिक्कत किसी बच्चे को अभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे कार्ड है समझ में आ गया क्वेश्चन, आपके लिए इतना आज काफी था, और मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। काम खाते जो गया है कि हम ठंडा पानी पीते हैं, उम्मीद करते हैं पास आपको समझ आई होगी। धन्यवाद, और इसका आंसर ये भी होगा, और आंसर होगा आपका ये भी, ठीक है, ठीक है ना, ये दोनों आंसर होंगे आपके, ये वाला प्लस, ठीक है, तो उम्मीद करते हुए क्लास आप समझ में होगी, अगले क्लास के लिए मिलते हैं। सर बिस्किट खा लीजिए, बिस्किट खा ले सर, थैंक्स सर। देखो बच्चों, हमारे पास जीरा, हाँ, जीरा वाला बिस्कुट आ गया, जानते हो ना जीरा हमारा बिस्कुट, बच्चों ये बताओ कि ये क्लास कैसे लगी आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, थैंक्स, ठीक है, फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और ना लगी हो मत करना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं।
वेल डन बच्चों। चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पर, हम आ जाते हैं एक बार फिर से, और फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से इस वीडियो को ऑफ करते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे कल। आज के लिए इतना काफी।